हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BEGS 185 की बुक जिसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, उसके फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो हमारे यूनिट का नाम है द लैंग्वेज लर्नर और हमारा क्वेश्चन है द राइट शॉर्ट नोट ऑन लैंग्वेज लर्निंग एप्टीट्यूड। लैंग्वेज लर्निंग एप्टीट्यूड क्या होता है उसके बारे में हमें इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो गाइज इस यूनिट की इस बुक की हमारा फर्स्ट वीडियो रहेगी, फर्स्ट यूनिट लेंगे हम इसमें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन लैंग्वेज लर्निंग एप्टीट्यूड और आंसर से हम स्टार्ट करेंगे। लैंग्वेज लर्निंग एप्टीट्यूड डज नॉट रेफर टू वेदर और नॉट एन इंडिविजुअल कैन और कैन नॉट लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज। मतलब कि लैंग्वेज लर्निंग एप्टीट्यूड जो होता है उसका ये मतलब नहीं होता कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो फॉरेन लैंग्वेज सीख सकता है या फिर नहीं। इट इज एज्यूम्ड दैट वर्चुअली एवरीबॉडी कैन लर्न अ लैंग्वेज गिवन एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि कौन कौन लोग जो है वो लैंग्वेज लर्निंग कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते। तो इसमें बताया जाएगा कि जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है, एडेक्वेट अपॉर्चुनिटी दी जाती है, वो हर कोई जो है भाषा को सीख सकता है, लैंग्वेज को लर्न कर सकता है। अकॉर्डिंग टू जॉन बी कैरल एंड स्टैनली सैपन, द ऑथर्स ऑफ द मॉडर्न लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जो जॉन बी कैरल थे और स्टैनली सैपन थे, वो मॉडर्न लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्ट के यानी कि MLAT के ऑथर रहे हैं। लैंग्वेज लर्निंग एप्टीट्यूड डज रेफर्स टू द प्रेडिक्शन ऑफ हाउ वेल रिलेटिव और अदर इंडिविजुअल्स। मतलब कि वो बताते हैं कि तो जो लैंग्वेज लर्निंग एप्टीट्यूड है वो रेफर करता है कि क्या हो रहा है, उसकी प्रेडिक्शन के बारे में बताता है। रिलेटिव टू अदर्स, जो अदर इंडिविजुअल्स होते हैं उनके रिलेटिव्स के बारे में। एंड इंडिविजुअल कैन लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल जो है अगर उसको कुछ अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाता है, कुछ टाइम दिया जाता है एंड अंडरस्टैंड गिवन कंडीशंस, और उस कुछ कंडीशंस दी जाती हैं, कुछ टाइम दिया जाता है, तो वो कोई भी फॉरेन लैंग्वेज जो है वो लर्न कर सकता है। अब इसके बाद एन इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल लिंग्विस्टिक डेवलप्ड अ थ्योरी अबाउट अ क्लस्टर ऑफ 4 एबिलिटीज दैट फोर्स्ड इनटू लैंग्वेज लर्निंग एप्टीट्यूड। तो ये जो थे जॉन बी कैरल और स्टैनली सैपन, इन्होंने 4 जो है एबिलिटीज बताई थी लैंग्वेज को लर्न करने की, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। यूजिंग दीज डिस्टिंक्ट एबिलिटीज कैरल डेवलप्ड द मॉडर्न लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्ट। यानी कि MLTA के द्वारा उन्होंने बताया था कि ये जो एबिलिटीज हैं वो डेवलप्ड की थी इन्होंने। अ लैंग्वेज एप्टीट्यूड असेसमेंट फॉर अडल्ट्स। तो ये जो टेस्ट होता है वो अडल्ट के लिए होता है, MLAT वाला। द 4 एबिलिटी कंपोनेंट्स आर डिफाइंड एज फॉलो। तो फर्स्ट जो एबिलिटी है वो है फोनेटिक एबिलिटी। फोनेटिक एबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें जो लोग होते हैं, जो भी लैंग्वेज लर्न कर रहे होते हैं, वो डिस्टिंक्ट साउंड्स होते हैं, उनको परसीव करते हैं। एसोसिएट सिंबल्स जो होते हैं उनके माध्यम से जो है वो परसीव कर पाते हैं, सीख पाते हैं विद दैट साउंड एंड रिटेन दैट एसोसिएशन। तो साउंड के द्वारा जो है वो लैंग्वेज वो उनको जो है साउंड के द्वारा वो सीखते हैं कोडिंग करना, फोनेटिक कोडिंग एबिलिटी। तो उसमें जो साउंड के द्वारा कोडिंग होती है वो सीख पाते हैं, यानी कि हमारी प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो आ जाती है इसमें। अब इसके बाद है सेकंड, ग्रामेटिकल सेंसिटिविटी, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ अ लेक्सिकल एलिमेंट। जैसे कि वर्ड्स हो गए, फ्रेसेस हो गए, तो उसके माध्यम से जब हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो वो हमारी ग्रामेटिकल सेंसिटिविटी हो गई। एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस विदाउट एक्सप्लिसिट ट्रेनिंग इन ग्रामर। तो ग्रामर में हमें एक अलग से एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी जाती है, वो हमारी एबिलिटी होती है ग्रामेटिकल सेंसिटिविटी एबिलिटी। अब इसके बाद है थर्ड। तो थर्ड है रोट लर्निंग एबिलिटी, एबिलिटी टू लर्न एसोसिएशन बिटवीन वर्ड्स इन अ फॉरेन लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग्स एंड रिटेन दैट एसोसिएशन। तो फॉरेन लैंग्वेज के जो वर्ड्स होते हैं उनकी मीनिंग्स जो होती हैं वो उनको हम अच्छे से उनके बीच जो है वो हम अच्छे से तालमेल बिठा पाते हैं, सीख पाते हैं उनको अच्छे तरीके से। जैसे एक लैंग्वेज हमारी जो मातृभाषा होती है,
मदर टंग वो और जो फॉरेन लैंग्वेज जो हम सीख रहे हैं उसके बीच में अच्छे से हम एक तरीके से तालमेल बिठा पाते हैं, तो वो हो जाता है हमारा रोट लर्निंग। अब इसके बाद लास्ट है इंडक्टिव लर्निंग एबिलिटी।